हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। ये प्लांट फिजियोलॉजी के ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिएगा और आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल में सबसे पहले रटने वाला क्वेश्चन, टर्म वाटर पोटेंशियल किसने दिया? तो अगर आपसे पूछेगा टर्म तो आंसर देंगे स्लेटर एंड टायलर ने दिया। दूसरा, वाटर पोटेंशियल को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? तो वाटर पोटेंशियल को ग्रीक सिंबल कौन सा? साई, जिसका सिंबल ये है, या तो इससे डिनोट किया जाएगा या इसको साई डब्लू से भी डिनोट करते हैं। डब्लू क्यों? क्योंकि वाटर पोटेंशियल की शुरुआत डब्लू से होती है, तो साई डब्लू या सिंपली क्या कहेंगे? साई। इसको मीजर किस यूनिट में करते हैं? तो इसको प्रेशर यूनिट में मीजर करते हैं। कौन सी प्रेशर यूनिट? पास्कल्स, शॉर्ट फॉर्म में पास्कल ऐसे कहेंगे, या फिर मेगा पास्कल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वाटर पोटेंशियल है क्या, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ये मान लेते हैं कि एक सिस्टम या कंटेनर है जिसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। आपको पता है कि गैस और लिक्विड स्टेट में जो भी वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं? रैंडम मूवमेंट करते हैं। रैंडम मूवमेंट का मतलब किसी भी डायरेक्शन में ये वाटर के मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे। रैंडम मूवमेंट कैसा होता है? तो आंसर देंगे रैपिड होता है और कांस्टेंट होता ही रहता है। लेकिन ये रैंडम मूवमेंट क्यों होता है? तो ये रैंडम मूवमेंट होता है इसकी काइनेटिक एनर्जी। इस सिस्टम में जो भी वाटर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के नाते ही वाटर मॉलिक्यूल में रैपिड और कांस्टेंट क्या होता है? रैंडम मूवमेंट होता रहता है। किसके नाते? आंसर देंगे काइनेटिक एनर्जी, या कहेंगे वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी। ध्यान से सुनेंगे, किसी भी सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल की जो फ्री एनर्जी होती है, किसी भी सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल की जो फ्री एनर्जी होती है, उसी फ्री एनर्जी को कहा जाता है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या है? तो आंसर देंगे वाटर पोटेंशियल इज द फ्री एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर एक केमिकल है, इस नाते वाटर पोटेंशियल का दूसरा नाम है केमिकल पोटेंशियल। अब एक्चुअली ये क्या होता है, इसको भी एक एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई सिस्टम है, इधर भी प्योर वाटर है, इधर भी प्योर वाटर है। प्योर वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल पड़े होंगे, इधर भी प्योर वाटर में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन दोनों तरफ प्योर वाटर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या होगी? बराबर होगी। इसका मतलब दोनों तरफ प्योर वाटर की फ्री एनर्जी भी बराबर होगी। इसका मतलब दोनों तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका वाटर पोटेंशियल भी बराबर होगा। ये बीच में क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसी भी प्योर वाटर में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो 100% फ्री होते हैं, क्योंकि कोई सोल्यूट तो पड़ा नहीं होता है। इस नाते प्योर वाटर में जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। इसी नाते प्योर वाटर का
वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम होता कितना है, तो याद रखिएगा 0 होता है। प्योर वाटर की फ्री एनर्जी मैक्सिमम, वाटर पोटेंशियल भी मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट होता है, और ये कितना होता है, 0। तो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में वाटर पोटेंशियल कितना होगा और वो किस बात पर डिपेंड करेगा, तो वो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। जिसमें जितने ज़्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल होंगे उसमें उतना ज़्यादा क्या होगा, वाटर पोटेंशियल होगा। प्योर वाटर में सभी मॉलिक्यूल फ्री हैं, इस नाते प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है और कितना होता है, 0 होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। वही हाल यहाँ भी होगा। अभी ये प्योर वाटर है तो यहाँ पर भी एनर्जी मैक्सिमम होगी, वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, कितना, 0। लेकिन जैसे ही प्योर वाटर में सॉल्यूट ऐड करते हैं, प्योर वाटर नहीं रह जाता है, क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। और जैसे सॉल्यूशन होगा वैसे होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। वाटर मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ सॉल्यूट से इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फ्री, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल अगर रिड्यूस हो जाएंगी तो उनकी फ्री एनर्जी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसके अंदर पाए जाने वाले वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी कि कम होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल किससे इन्वॉल्व हो गए होंगे, सॉल्यूट से। तो सॉल्यूशन में पाए जाने वाले वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। और फ्री एनर्जी को ही क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो याद रखेंगे सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो 0 से कम होगा। अब यदि 0 से कम होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। बहुत बार पूछा गया है किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ऑलवेज लेस देन द क्या, प्योर वाटर, और ऑलवेज लेस देन द 0। इसका मतलब कितना होता है, निगेटिव इन वैल्यू होता है। अब सवाल ये है वाटर पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट किधर से किधर होगा। तो देखिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल फ्री ज़्यादा है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल उतने फ्री नहीं है। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल इस सिस्टम में ज़्यादा है, इस सिस्टम में कम है, तो वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा। इसका मतलब प्योर वाटर से किस में जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा। तो प्योर वाटर की एनर्जी क्या है, मैक्सिमम मतलब हाई है, और यहाँ एनर्जी कुछ ना कुछ रिड्यूस है, इसका मतलब लो है। यहाँ वाटर पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम का मतलब हाई है, और यहाँ वाटर पोटेंशियल कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल क्या है, लो है। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, तो आंसर देंगे कि ऐसा कोई भी सिस्टम जहाँ पर वाटर पोटेंशियल हाई होगा वहाँ से कहाँ जाएगा, ऐसा कोई भी सिस्टम जहाँ वाटर पोटेंशियल लो होगा। इसी नाते कहा जाता है कि जब कभी वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल किसके थ्रू हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो, तो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डिफिनेशन क्या है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, या फ्रॉम हाई एनर्जी टू द लो एनर्जी। एनर्जी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग या एनर्जी ग्रेडियंट के एलॉन्ग जब वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो एसपीएम के थ्रू, तो उसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इस बात को डिस्कस करेंगे कि आखिर वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करते हैं। वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का पहला फार्मूला ये है, वाटर पोटेंशियल कह सकते हैं साई या साई डब्ल्यू इक्वल टू DPD। वाटर पोटेंशियल DPD के बराबर होता है, लेकिन साइन क्या होता है, नेगेटिव। वाटर पोटेंशियल इक्वल टू द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बट अपोजिट इन साइन। अब DPD कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो DPD के लिए OP माइनस
टीपी चाहिए। यदि हमें 2 सेल दी हुई हो और आपसे पूछे वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल जाता है। वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या दिया होगा, ओपी दिया होगा, टीपी दिया होगा। ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से टर्गर प्रेशर आप रिड्यूस कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे और हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। दूसरा जो फार्मूला है वो ये है, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम। इसमें से साई डब्ल्यू क्या है, ये तो वाटर पोटेंशियल ही है। इसमें से साई एस क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल। सोल्यूट एस से शुरू होता है, इसी नाते इसके आगे साई एस लगा दिया गया है। ये साई पी क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पी से होता है तो साई पी कह दिया गया है। और साई एम क्या है, मैट्रिक्स पोटेंशियल। तो हमें याद रखना होगा, वाटर पोटेंशियल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें पता होना चाहिए सोल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और मैट्रिक्स पोटेंशियल। ठीक है। अब सवाल यह है कि इस फार्मूले में क्या चेंज आता है। तो मैट्रिक्स पोटेंशियल तभी हम ऐड करेंगे जब वाटर का एडजॉर्प्शन हो रहा हो ड्राई सरफेस पे। अगर सॉल्यूशन है और उसमें वाटर का मूवमेंट हो रहा है तो हम मैट्रिक्स पोटेंशियल को कंसिडर नहीं करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखते हैं। फिर हो जाएगा, इसको तो लेंगे नहीं, तो आंसर हो जाएगा साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब फार्मूला इतना ही बचा है, कब, जब हम सोल्यूशन पे इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर एक बात और याद रखेंगे, यदि सोल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्रेशर पोटेंशियल भी 0 होता है। तो यदि कोई भी सोल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं है, तो प्रेशर पोटेंशियल को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो फार्मूला फिर चेंज होगा। क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। वाटर पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, सोल्यूट पोटेंशियल तो बचेगा ही, इसकी भी वैल्यू नहीं है, इसकी भी वैल्यू नहीं है, तो बचा क्या, वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या, सोल्यूट पोटेंशियल। याद रखिएगा, वाटर पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है कब, जब सॉल्यूशन किस पर होता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि कोई भी सॉल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है और कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं है, तो वाटर पोटेंशियल किसके बराबर हो जाता है, सोल्यूट पोटेंशियल के। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, प्रेशर पोटेंशियल क्या है और मैट्रिक्स पोटेंशियल क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूट पोटेंशियल, या इसका दूसरा नाम है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। एक बात, सोल्यूट पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, तो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं साई एस से। ये क्या होता है इसको ध्यान से देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि यदि किसी भी प्योर वाटर में हम सोल्यूट ऐड करते हैं, तो जैसे ही सोल्यूट ऐड करेंगे प्योर वाटर न रह के क्या हो जाता है, सॉल्यूशन, और इसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और इसी नाते सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा प्योर वाटर से क्या होता है, कम, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0, और ये मैक्सिमम होता है। इसी नाते सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल जब घटता है तो 0 से कम कितना हो जाएगा, कुछ न कुछ निगेटिव होगा। तो इस बात को ध्यान से समझेंगे। सोल्यूट ऐड करने के बाद प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल रिड्यूस होता है। जैसे पहले यहाँ 0 था और निगेटिव होकर के मान लेते हैं यहाँ -10 हो गया, तो रिड्यूस कितना हुआ है, -10 रिड्यूस हो गया है। ध्यान रखेंगे, जितना रिड्यूस होता है किसमें, वाटर पोटेंशियल में,
उसी रिड्यूस्ड वैल्यू को ही क्या कहते हैं, सोल्यूट पोटेंशियल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, तो सोल्यूट पोटेंशियल इज द अमाउंट बाय विच वाटर पोटेंशियल रिड्यूस ऑन एडिंग क्या, सोल्यूट। जैसे इस केस में साई एस कितना आएगा, -K10। सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, क्योंकि यह वाटर पोटेंशियल में कमी लाता है। सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब हो गया साई एस, ये किसके बराबर होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, लेकिन साइन क्या होता है, निगेटिव। इस फार्मूले को नहीं भूलेंगे, सोल्यूट पोटेंशियल इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर बट निगेटिव इन द साइन। दो बातें हमें और समझनी है, क्या, किसी भी प्योर वाटर का सोल्यूट पोटेंशियल कितना होगा और सॉल्यूशन का सोल्यूट पोटेंशियल कितना होगा। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्योर वाटर का सोल्यूट पोटेंशियल, तो प्योर वाटर में तो कोई कमी आई ही नहीं है, क्योंकि अभी सोल्यूट ऐड ही नहीं किया गया है। इसका मतलब प्योर वाटर का सोल्यूट पोटेंशियल कितना होता है, 0। प्योर वाटर का सोल्यूट पोटेंशियल भी 0 होता है और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल भी 0 होता है। लेकिन जैसे सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का जो साई एस होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन का जो साई एस या सोल्यूट पोटेंशियल होगा वो प्योर वाटर से क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे सोल्यूट ऐड करते जाएंगे सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एग्जाम्पल से मान लेते हैं ये 2 कंटेनर हैं, इसमें 1 ग्राम सोल्यूट ऐड किया गया है और इसमें 2 ग्राम सोल्यूट ऐड किया गया है। तो यहाँ भी सॉल्यूशन है, यहाँ भी सॉल्यूशन है, यहाँ भी साई एस होगा और यहाँ भी साई एस होगा। मान लेते हैं ये ए सॉल्यूशन है और ये बी सॉल्यूशन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों में सोल्यूट पोटेंशियल किस में कम होगा और किस में ज़्यादा होगा, तो मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे जैसे सोल्यूट ऐड करते जाएंगे लोअरिंग और ज़्यादा हो जाएगी। इस नाते जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा उसमें सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा। तो साई एस ए का ज़्यादा होगा, साई एस बी का कम होगा। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी वाटर पर या किसी भी सॉल्यूशन पर, वाटर ले लीजिए यह सॉल्यूशन ले लीजिए, इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होता है, सोल्यूट पोटेंशियल के। कब, जब ये वाटर या सॉल्यूशन किस पर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर इस पर अप्लाई नहीं होता है, तो वाटर पोटेंशियल इक्वल टू द सोल्यूट पोटेंशियल। लेकिन जैसे ही इस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होता है, वैसे अगर वाटर है उसका या सॉल्यूशन है उसका, वाटर पोटेंशियल क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। वाटर पोटेंशियल में जो इंक्रीजमेंट होता है उसी इंक्रीजमेंट को ही क्या कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या है, तो प्रेशर पोटेंशियल इज द इंक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल ऑफ वाटर या सॉल्यूशन। कब, ऑन एडिंग एक्सटर्नल प्रेशर। यदि किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है, और जो भी इंक्रीज करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। और प्रेशर पोटेंशियल को इंडिकेट करते हैं किससे, साई पी से। अब सवाल यह है कि प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो याद रखेंगे प्रेशर पोटेंशियल का मतलब साई पी इक्वल टू क्या, टर्गर प्रेशर। बस साइन क्या होगा, प्लस का होगा। साई पी इक्वल टू
प्लस टर्गर प्रेशर। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि प्रेशर पोटेंशियल मतलब साई पी की वैल्यू 0 होगी। कब? जब कोई भी वाटर या सॉल्यूशन किस पर होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा और इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी। प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बस एक अपवाद है, क्या? प्रेशर पोटेंशियल निगेटिव भी देखने को मिलता है। कब? जब जाइलम में वाटर एसेंड अप करता है। और क्यों करता है? ट्रांसपायरेशन पुल के नाते। उस दौरान जाइलम में जो वाटर कॉलम होता है उसमें प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। या उसमें टर्गर प्रेशर क्या होता है? निगेटिव इन वैल्यू होता है। और ये हेल्प करता है वाटर को एसेंड अप करने में। अब हम लोग थोड़ा सा मैट्रिक पोटेंशियल, मैट्रिक्स या मैट्रिक पोटेंशियल की भी चर्चा कर लेते हैं और इसको डिनोट करते हैं साई एम से। ये सिर्फ ड्राई सरफेस पे अप्लाई होता है। और क्या होता है? तो मैट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ द वाटर बाउंडेड टू द मैट्रिक्स ऑफ द प्लांट। वाटर के मॉलिक्यूल जो ड्राई सरफेस से ऐड होते हैं या एडजॉर्ब होते हैं। एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो भी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं उनका जो अमाउंट होता है उसी को मैट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और मैट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू साई एम निगेटिव से लेकर के क्या हो सकती है? 0। जैसे किसी भी ड्राई सरफेस पर जो साई एम की वैल्यू होती है वो -2 MPa होती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। मैट्रिक पोटेंशियल केवल ड्राई सरफेस पे लागू है। वाटर एडजॉर्प्शन में जो भी अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ एडजॉर्ब होता है और उसी को कहते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। और इसकी वैल्यू निगेटिव से लेकर के क्या होती है? 0 होती है। अब हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसको टिप पर याद रखते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्या? वाटर पोटेंशियल इक्वल टू -dPd। एक फार्मूला हमें ये याद होना चाहिए। दूसरा, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस मैट्रिक पोटेंशियल, ये फार्मूला याद होना चाहिए। तीसरा, अगर ड्राई सरफेस नहीं है तो सॉल्यूशन है तो वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ये भी हो सकता है। चौथा, अगर सॉल्यूशन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है तो वाटर पोटेंशियल किसके बराबर हो जाता है? सॉल्यूट पोटेंशियल। 3 बातें और याद रखनी है हमें, क्या? सॉल्यूट पोटेंशियल किसके बराबर होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। और आखिरी चीज़ हमें याद रखनी है, प्रेशर पोटेंशियल किसके बराबर होता है? टर्गर प्रेशर, और वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इतने फार्मूले हमें याद होने चाहिए। 2-3 बातें और हमें याद रखनी, क्या? वाटर पोटेंशियल किसका? प्योर वाटर का कितना होता है? 0। और सॉल्यूशन का क्या होता है? निगेटिव। इसी तरीके से सॉल्यूट पोटेंशियल प्योर वाटर का कितना होता है? 0। और सॉल्यूशन का क्या होता है? निगेटिव। इसी तरीके से प्रेशर पोटेंशियल, अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है सॉल्यूशन तो कितना होता है? 0। और या हाई प्रेशर ऊपर से अप्लाई किया जाएगा तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए। बाय बाय।